नमस्कार, जय भारत माता। मेरा नाम कुलदीप यादव है और कांग्रेस सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश। सर, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली जी। कैसा लग रहा है आपका? उनकी कांग्रेस की जो विचारधारा कैसी है, ज़रा बताइए। देखिए, हम हिंदुत्व की आवाज़ उठाते रहे हैं और 8 साल से पंजाब, उत्तर प्रदेश हमारा जन्म स्थल है। अच्छा। और पंजाब जैसे स्टेट में जाकर हम हिंदुत्व की आवाज़ उठाए और 36 बार हम वहाँ पे डिटेन किए गए थे, जेल तक हमको डाल दिया गया। लेकिन और जिस हिंदुत्व के लिए हम इतनी कुर्बानियाँ दिए थे, आज उस हिंदुत्व को हम सुरक्षित ना पाते हुए आज हमको कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा। और हम देख रहे हैं आए दिन कहीं हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, कहीं हमारे मंदिरों पे ऑर्केस्ट्रा कराया जा रहा है और ऐसे बहुत सारे प्रकरण। हम अभी मणिपुर हम आपको बता दें कि जो हमारे हिंदू नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदुत्व का चोला पहन के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज 50 दिन से हमारा मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ये दिखाई नहीं दे रहा है। और इससे हमारा बहुत सारे प्रकरण हमारे सामने आए। देश की हमारी पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ, हमारे साधु संतों के साथ अन्याय हो रहा है और आम जनता के साथ जितनी भी वादे की थी हमारी बीजेपी सरकार, उस वादों को पूरा ना कर की। इस करके हमने अब कांग्रेस को ज्वाइन किया है, क्योंकि कांग्रेस से अब जनता को उम्मीद है माननीय राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे देश का कुछ अच्छे स्तर पर विकास भी होगा और जो युवा बेरोजगार है वो बेरोजगारी से दूर हटेंगे और जो युवा पढ़े लिखे शिक्षित हैं उनको उचित नौकरियां भी कांग्रेस सरकार में दी जाएगी। और आज बीजेपी सरकार महंगाई से आम जनता की, आम जनमानस की कमर तोड़ रखी है और इस महंगाई को कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस सरकार ही कम करने का काम करे। सर, जब मोदी जी आए थे बहुत अच्छा नारा लेके आया था और इन्होंने अब देखिए विदेशों में भी डंका बजा दिया, अपने भारत देश का नाम रोशन हुआ है और बहुत अच्छे इन्होंने कार्य किए। मोदी तो सबका साथ सबका विकास लेके सबको सहयोग लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, हम विरोध किसी का कर नहीं रहे हैं, हम उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का आप बोल रहे हैं डंका बज रहा है, ये डंका कहाँ बज रहा है, कैसे बज रहा है, ये मैं नहीं, हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। और विपक्ष का आवाज़ उठाने का हर संभव प्रयास बीजेपी सरकार करती रहती है। और आप कह रहे हैं डंका बज रहा है, तो डंका नहीं, ये अडानी अंबानी के वही चैनल हैं जो दिन रात कहीं यूक्रेन का लड़ाई दिखाते रहते हैं, कहीं पाकिस्तान की लड़ाई दिखाते रहते हैं, कहीं अपना चाइना का दिखाते रहते हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, ये नेशनल मीडिया जो हमारे हैं ये कभी इन मुद्दों को दिखाने का काम नहीं करती हैं, क्योंकि उसके आका जो हैं पत्रकार महोदय, जो छोटे पत्रकार हैं नेशनल मीडिया के, वो धरातल पर काम करते हैं, लेकिन जो आवाज़ें आम जनमानस की होती है वहाँ तक जाते जाते उसको रोक दिया जाता है, चलने नहीं दिया जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आप बता रहे हैं डंका बजता है, डंका नहीं बजता है, डंका उनके वही चाटुकार जो पत्रकार हैं वही घुमा फिरा के मोदी 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 करते हैं। और उसी मोदी के करते में 9 साल हमने भी मोदी का साथ दिया है और अब मैं नहीं, मेरे साथ लाखों की संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल होंगे। और जो मोहब्बत की दुकान लेके राहुल गांधी चले सड़कों पर, हिंदुस्तान की जनता ने देखा कि करोड़ों की संख्या में उनके साथ समर्थक उतरे और 2024 में ये जो महागठबंधन होने जा रहा है
एक बार तो विफल हो गए थे क्योंकि जनता मोदी के जो झलासे थे, जो मोदी के जुमले थे, उसमें फंस गई थी। लेकिन अब क्या लगता है आपको मोदी मैजिक 2024 में चलेगा? मोदी मैजिक इस बार अब नहीं चलेगा क्योंकि अब जनता जान चुकी है। सर, तो विकल्प क्या है मोदी से? भारत देश के यानी हिंदुस्तान का विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि सबसे बड़ी बेरोजगारी, सबसे बड़ी हमारे अगर प्रथम हमारा समस्या है तो सबसे पहले बेरोजगारी, महंगाई, किसान परेशान, जवान परेशान, और हमारे देश में महंगाई इतनी ऊपर हो गया है कि आम जनमानस को एक वक्त की रोटी के लिए उसको सोचना पड़ रहा है। सर, 9 साल बेमिसाल बीजेपी जो पार्टी है, यानी नरेंद्र मोदी जो कारभार है, 9 साल बेमिसाल, मतलब लोगों को बताया जा रहा है बहुत अच्छा काम किए हैं मोदी जी भारत में। आप बता दीजिए कोई दो काम आप गिना दीजिए पत्रकार महोदय। मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 काम किए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन कष्ट भी है जो धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि धन्यवाद के पात्र भी नहीं हैं। पहला काम, देश के जो स्मारक हैं, सड़कें हैं, जो ऐतिहासिक जगहें हैं, उनका नाम बदलने का, चाहे प्रधानमंत्री हो, नए संसद भवन बनवा, सुन लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे उनके मुख्यमंत्री हो, पहला काम तो नाम बदलना। और दूसरी चीज, आए दिन कोई ना कोई फिल्म ले आकर धरातल पे उतार देना और हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना। और जब हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेंगे तो कोई रोजगार की महंगाई, इस पे कोई सवाल उठेगा नहीं। और सवाल इसलिए नहीं उठेगा, और जब सवाल उठना होता है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी देश में नहीं रहते हैं, वो विदेश चले जाते हैं। वो सबसे बात करते हैं, मन की बात करते हैं मोदी जी। पत्रकार महोदय, मुझे आप बताइए कि पिछले संडे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कहा, क्या उन्होंने हमारे देश की फौजी की मन की बात कही? क्या हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर आज 50-53 दिन हो गया, क्या मन की बात में उन्होंने वहाँ के लिए कुछ बोला? नहीं बोला ना। हमारे देश की बेटियाँ यहाँ सड़कों पे घसीटी गई। जिस दिन आप बता रहे हैं नया संसद बनवा दिया, संसद किस लिए बनवाया? क्या करने के लिए बनवाया? गुंडा राज करने के लिए? हमारे देश की बेटियों को सड़कों पे घसीटवाने के लिए? वो क्या करने के लिए आई थी? उनका मांग क्या था? एक न्याय तो मांग रही थी। अब तो क्लीन चिट मिल गया उनको, ब्रिजभूषण जी को, दिल्ली पुलिस द्वारा। आप ये बताइए, जिस व्यक्ति के अगर मेरे ऊपर पॉक्सो एक्ट का अभी कानून लागू हो जाता है, मेरे ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाए तो इंडिया गवर्नमेंट्स तो हमारे साथ क्या व्यवहार करेगी? लेकिन वही ब्रिजभूषण शरद सिंह बीजेपी के सांसद हो हैं और उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो? और गरिमा है ना, सांसद है ना, तो थोड़ा कानून देखो। अच्छा, आप बता रहे हैं गरिमा, तो हमारे देश का संविधान जो है वो देख के कानून बनाया गया है कि सांसद के लिए दूसरा कानून है, प्रधानमंत्री के लिए दूसरा कानून है, एक आम नागरिक के लिए दूसरा कानून है। आए दिन हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये मंदिर पे मुद्दे पे बात करते हैं कि हम राम मंदिर बनवाए हैं। आपसे हम हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान की जनता ने राम मंदिर बनवाने के लिए अपने परिवार का खून तक बहाया है और हर परिवार का हिंदुस्तान की जनता ने चंदा देकर बनवाया है और भारत के संविधान के तहत राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इसमें भी अपना सीना ठोकने में कहीं पीछे नहीं हटते हैं कि हमने बनवाया। मोदी जी के सामने कोई विपक्ष का चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का। क्यों नहीं है? इस बात को क्यों नहीं है? मोहब्बत की दुकान जब लेके चले माननीय राहुल गांधी जी, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कर्नाटका से कलकत्ता तक सड़कों पे वो जनसैलाब देखकर प्रधानमंत्री मोदी जी के होश नहीं उड़ गए। हिंदुस्तान की जनता तैयार है। 2024 में अगर आज चुनाव हो जाए तो पता लग जाएगा कि कौन जीतने वाला है। आपको क्या लगता है 2024 में, मतलब आप
कि कांग्रेस में कितनी सीटें आ सकती है, कुछ अनुमान? 400 के पार, 400 के पार। और इस बार बीजेपी सरकार लड्डू लेके घूमेगी, क्योंकि इनके जुमले 9 साल देख देख कर ना जनता भी परेशान हो गई है। बीजेपी भी कह रही है 400 पार। बीजेपी तो हमेशा कहती है और उसमें हमारा सबका समर्थन था, इसलिए पाती थी। क्योंकि अब हिंदुस्तान की जनता 9 साल कहते नहीं है कि एक दाल खाते खाते ऊब जाती है दुनिया, तो अब उनका जनता की ये मांग है कि जैसा पहले चल रहा था वैसे ही हमको चाहिए। हमको कोई स्वर्णिम ऐतिहासिक, ये जो बोलते हैं ना कि आज हमारा भारत विदेशों में जाना जा रहा है, विदेशों में जाना तो जा रहा है, लेकिन धरातल में हमारे साथ क्या हो रहा है ये हिंदुस्तान की जनता अब जान गई है। क्योंकि ये गोदी मीडिया बार बार हर समय मोदी 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 मोदी। गोदी मीडिया का नाम क्यों लेते हैं? अरे देखिए देश में हो क्या रहा, विकास ही विकास है देश में। आप हमेशा मतलब गोदी मीडिया, चाहे प्रधानमंत्री, मतलब तो प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना देख लीजिए, अग्निवीर योजना देख लीजिए, इतने अच्छे मतलब रोजगार लाए हैं और गरीबों के लिए सिलेंडर दिए हैं। कौन किया है आज तक? हम भी यही कहते थे, हम भी यही कहते थे, लेकिन आपको बता देना चाहेंगे कि 400 का सिलेंडर बिकता था उस समय। 400 का सिलेंडर था जब मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। आज स्मृति ईरानी जी दिल्ली में सड़कों पे सिलेंडर लेके नाचती थी और चूड़ियाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी को भेजने का काम करती थी। आज सिलेंडर का रेट क्या है? 1200 से 1100 रुपया। और जिन राज्यों में कांग्रेस जीती है उन राज्यों में आज भी 500 का सिलेंडर हर घर में जा रहा है। और महंगाई पे 70 रुपया 60 रुपया लीटर पेट्रोल था और आज 100 पार जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ गरीबों को लूटने का काम किए हैं। 98% भारत की जनमानस परेशान है, त्राहिमाम है। और आपको तो बता रहा हूँ ना कि 53 से 54 दिन हो गया मणिपुर इतनी 2 लोगों में, कुंभी और मोहली में 2 लोगों में वहाँ पे आग जलन हो रहा, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आग जला दिए जा रहे हैं। खुद बीजेपी के कार्यालय को फूंक दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार। और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके वहाँ स्टेटों पे बोला करते थे कि पिछलों सरकारों में क्या हालत था मणिपुर का, आज प्रधानमंत्री मोदी मौन हो गए हैं और खुद ना बोलने के कारण विदेशों में जाके बैठ जाते हैं ताकि उनसे कोई प्रश्न ना करे। आप बताइए पत्रकार महोदय, कोई ऐसा पत्रकार हो जो प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू लिया हो? एक एक्टर अक्षय कुमार को अपना इंटरव्यू देते हैं, आपका भी सम्मान प्रधानमंत्री मोदी नहीं करते हैं। बड़े बड़े चैनलों को दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े चैनल केवल उनकी चाटुकारिता करते हैं कि मोदी मोदी मोदी। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जो आप बोलते हो ना कि अकेले मोदी के पीछे पूरी विपक्ष खड़ा, हम भी आपके साथ थे प्रधानमंत्री मोदी जी। अब जो आप बता रहे हैं विपक्ष, आपकी नीतियों के कारण विपक्ष तैयार हो रहा है। और इस बार आपका जो झोला लेके बोलते थे ना मैं फकीर हूँ, फकीर आप नहीं हो। आप बोल रहे थे चौकीदार हैं, आप चौकीदार भी नहीं हैं। आप बोलते हैं ना कि मैं सन्यासी हूँ, आप ढोंगी हो, सन्यासी भी नहीं हो। और आपने देश की जनता को गुमराह किया है। आपने बोला कि गंगा माँ ने बुलाया है ना, तो गंगा माँ ने आपका जो दिमाग में आपकी जो विचारधाराएं अब बन गई हैं, उन विचारधाराओं को मैं गंगा माँ जी से अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि उन विचारों को आपको ख़त्म करें। और जो आप अडानी अंबानी के इशारे पे काम कर रहे हैं, आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं और स्वयं हिंदुओं को आगे करके हिंदुओं का नरसंहार करवा रहे हैं, ये आप करना बंद कर दीजिए।